नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और अब वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुपरफास्ट खबरों का। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में किया गया शिफ्ट। मेडिकल बोर्ड की बैठक के बाद दिया गया फैसला। एयर एम्बुलेंस से शाम 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए लालू यादव। लालू की तबीयत को लेकर मेडिकल बोर्ड ने की बैठक। लालू यादव को दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजने की बनी सहमति। दिल्ली के एम्स में होगा लालू यादव का इलाज। लालू यादव की तबीयत बिगड़ने को लेकर तेजस्वी यादव चिंतित। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने पिता के स्वास्थ्य को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात को बताया शिष्टाचार में। लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में किया गया शिफ्ट। पिता से मुलाकात के बाद तेजस्वी मीडिया से हुए रूबरू। पिता की तबीयत के बारे में मीडिया को दी जानकारी। पिता की तबीयत को लेकर जताई चिंता। असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम के लिए सीएम ममता बनर्जी को भी भेजा गया निमंत्रण। रांची स्थित सीएम आवास पर मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। सीएम हेमंत सोरेन ने नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया नमन। मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता और मंत्री रहे मौजूद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। नेताजी की जयंती पर बख्तियारपुर में कई कार्यक्रम का आयोजन। सफलता ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से बख्तियारपुर के रेलवे ग्राउंड में दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। हजारीबाग रेलवे स्टेशन परिसर में फहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। सांसद जयंत सिन्हा और विधायक मनीष जायसवाल ने बटन दबाकर किया ध्वजारोहण। बिहार के सुपौल स्थित अनुमंडल कार्यालय में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार सहित तमाम लोग रहे मौजूद। नेताजी की जीवनी पर भी डाला गया प्रकाश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। नेताजी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। गुमला जिले के मुख्यालय स्थित परमवीर एल्बर्ट एक्कर स्टेडियम में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ा हुआ इस्पात मजदूर मोर्चा। राजभवन के सामने प्रदर्शन करने की कही बात। आंदोलन के समर्थन में प्रदेश भर से मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे रांची। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। दरभंगा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कृषि कानून वापस लेने की मांग लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट से निकलकर पूरे शहर में किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बताया बेहतर। राहुल गांधी से की कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तैयार रहने का आग्रह। छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर सीएम ने जताई खुशी। कहा बीजेपी की सरकार में किसान धान की खरीद करने से कर रहे थे परहेज। 15 लाख रजिस्टर्ड किसान में से 12 लाख ही किसान बेचते थे धान। कहा इस बार 21,50,000 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 21 लाख किसान बेच चुके हैं धान।
नए कृषि कानून को लेकर मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नए कृषि कानून के खिलाफ किया हल्ला बोल। पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन का किया घेराव। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से होगा शुरू। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी की गई अधिसूचना। बजट सत्र में होगी कुल 23 बैठक। कुल 33 दिनों तक चलेगा बजट सत्र। भोपाल में खुलेगी विप्रो यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ये यूनिवर्सिटी खोलेगा और मध्य प्रदेश सरकार करेगी मदद। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी के बीच वीडियो हुई कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश में प्यारे मियां यौन शोषण मामले में पीड़िता की मौत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने की सीबीआई जांच की मांग। मृतका के परिजन पीसीसी चीफ कमलनाथ से की मुलाकात। मद्रासू में लेक रिसोर्ट के पास वैश्य मोर्चा ने डॉक्टर पूजा भारती को इंसाफ दिलाने को लेकर किया प्रदर्शन। वैश्य मोर्चा के प्रदेश महासचिव अनीता केसरी और वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने सरकार से की जांच की मांग। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। गोडा नगर थाना क्षेत्र के अमरपुर पंचायत के रमाकांत यादव के घर लगी आग। शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई आग। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। खंडवा के नंदिया खेड़ा गांव में हुई एक दुखद हादसा। घर की दीवार गिरने से मलबे में दबे 5 बच्चे। 2 बच्चों की मौत, अन्य 3 बच्चों की हालत खराब। पीड़ित परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में इलाज के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं। मेडिसिन, ईएनटी, डिटेल और नेत्र विभाग सहित कई बीमारी होने पर हो सकता है इलाज। इंदौर राशन घोटाला केस में खुल रही एक के बाद एक परतें। अब तक 10 अलग अलग थानों में 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, जबकि 2 राशन माफियाओं के खिलाफ रसूखा के तहत की जा रही कार्रवाई। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का किया आयोजन। आकर्षण का केंद्र बना उत्तराखंड का केदारखंड झांकी। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल बालक कलाकार। गणतंत्र दिवस परेड में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की मांग। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेघर लड़ रहे चुनाव। ऐलान के बाद एकजुट हुए किक्षा के कांग्रेसी नेता। स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली। पैदल मार्च कर लोगों को कराया गया जागरूक। टीकाकरण को लेकर लोगों को भ्रम से किया गया दूर। सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई 125वीं जयंती। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाई जयंती। पराक्रम दिवस के रूप में मनाकर किया याद। मौजूदा लोगों ने दी श्रद्धांजलि। विधायक ने किया सोलर फेंसिंग का उद्घाटन। 4 लाख रुपए से बनकर तैयार हुआ प्रोजेक्ट। जंगली जानवरों की ओर से फसलों को नहीं होगा नुकसान। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुआ पोषण मेले का आयोजन। बेटियों को आगे बढ़ाने, शिक्षित करने की कही बात। कुपोषित बच्चों की माताओं को दिया गया पोषण किट। सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत काटे गए चालान। जगह जगह वाहनों का चेकिंग अभियान जारी। 2 टैक्सी चालकों का लाइसेंस हुआ जब्त। नए कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर रैली के लिए पंजाब के अलग अलग जगहों से किसान ट्रैक्टर के साथ हो रहे रवाना। दुल्हन की तरह ट्रैक्टर को चलाकर रवाना हो रहे किसान। दिल्ली के किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे किसान।
पंजाब के होशियारपुर में संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के लिए किया रवाना। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। पंजाब के आनंदपुर साहिब के साथ लगते नकिया टोल प्लाजा पर जुड़े सैकड़ों की तादाद में किसानों ने की ट्रैक्टर रैली का आयोजन। 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे किसान। पंजाब के अमृतसर के टोल प्लाजा में कृषि कानून के विरोध में बैठे किसान 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने के लिए लोगों को किया जागरूक। पोस्टर बांटकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र स्थित रसलपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा। ऑटो पर मटर और हरी सब्जी लेकर मंडी जा रहा किसान हुआ हादसे का शिकार। हादसे में किसान की मौत। पटना से अररिया जा रही बस हाजीपुर में अनियंत्रित होकर पलटी। बस पलटने से एक व्यक्ति की मौत, दर्जनों बस सवार यात्री घायल। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी। आपसी रंजिश के चलते ईंट और लोहे की रॉड से पीट कर किया युवक को घायल। हादसे के बाद कटिहार नगर थाना क्षेत्र के डाइवर टोला से पुलिस ने किया 4 अपराधियों को गिरफ्तार। आरोपियों पर पहले से है कई मामले दर्ज। छपरा सदर अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी होने का मामला आया सामने। अस्पताल परिसर के एससीयू में बच्चा चोरी होने पर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में किऊल महोत्सव को लेकर 1001 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। केआरके हाई स्कूल मैदान में ही रहा 15वां किऊल महोत्सव। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह विधान परिषद नीरज कुमार समेत तमाम लोग रहे मौजूद। एमओ परीक्षा पक्षी को पालने की तैयारी। शेखपुरा में बड़े पैमाने पर एमओ पक्षी का पालन करने की चल रही तैयारी। हृदय रोग जैसे घातक बीमारी के लिए एमओ पक्षी काफी लाभदायक। शेखपुरा जिले के चेवड़ा प्रखंड में एमओ पक्षी को पालने की चल रही तैयारी। छब्बीस जनवरी की तैयारी को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी। शेखपुरा कलेक्ट्रेट ऑफिस स्थित परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जवानों ने किया रिहर्सल। गणतंत्र दिवस को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी। परेड ग्राउंड में चल रहे जवानों के रिहर्सल। भारत में जल्द ही आ सकती है नाक से लगने वाली वैक्सीन। वैक्सीन की जांच के लिए ड्रग रेगुलेटर कमेटी ने भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल्स की दी मंजूरी। नेजल स्प्रे की तरह नाक में लगाई जाती है वैक्सीन। भारत में जल्द आ सकती है नेजल स्प्रे की तर्ज पर बनी कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन का असर सबसे तेज और प्रभावी। महज 14 दिन में ही दिखेगा नोजल वैक्सीन का असर। भारत में दस्तक देगी नोजल वैक्सीन। महज 14 दिन में ही दिखेगा नोजल वैक्सीन का असर। कोरोना वायरस के साथ साथ दूसरी संक्रमित बीमारियों से भी करेगी बचाव। मधुपुर में आजसू पार्टी की हुई सभा। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में पार्टी की रूपरेखा होगी तैयार। आजसू पार्टी अपनी पार्टी की उम्मीदवार देने को लेकर गंभीर। मधुपुर में आयोजित आजसू पार्टी की केंद्रीय सभा। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का हुआ जोरदार स्वागत। पटवार नेतेनु चौक पर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने किया स्वागत। कार्यक्रम में पार्टी की रूपरेखा होगी तैयार। रोड
रोसड़ा में बेरोजगार युवाओं का हंगामा, शिक्षक अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश का फूका पुतला, कहा सरकार से भरवा रही नियोजन इकाइयों के फॉर्म, अभी तक नहीं की गई मांगे पूरी। रोसड़ा में बीटीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी कर सड़क पर बेरोजगार घूम रहे युवक, शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनीबाग में किया था धरना प्रदर्शन। पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर बाजी थी लाठियां। पूर्व उप प्रमुख सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा। सचिवालय में जनता के प्रवेश पर लगी रोक को सरकार ने हटाया। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सरकार ने सचिवालय में जनता के प्रवेश पर लगाई थी पाबंदी। प्रवेश पर लगी रोक को अब सरकार ने हटाया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार पर कसा तंज, कहा गलत लोगों के हाथों में सरकार आने पर उत्तराखंड हुआ पीछे। हरीश रावत की मुख्यमंत्री रहने पर उत्तराखंड के विकास की भी कही बात। बागेश्वर में जिला अधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से हुई बैठक। ऋण वित्तमान पर भी हुई चर्चा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का टीकाकरण। प्रिंसिपल गौरीकांत मिश्रा ने लगाया कोरोना वैक्सीन का टीका। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर शुरू हुआ विवादों का दौर। भीतरवाड़ से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना, कहा बीजेपी में जाने के बाद चोरी छुपे ग्वालियर आते हैं सिंधिया। मध्य प्रदेश में अधिकारियों की ट्रांसफर पर सियासत गर्म। शिवराज सरकार में करीब 3000 तबादलों ने लिया सियासी रंग। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी ने दिया तंज का जवाब। बाल मित्र थाने का सीएम रावत ने किया उद्घाटन। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी रही मौजूद। सीएम ने कहा नई शुरुआत है पुलिस के लिए सुधारात्मक कदम। मौके पर पुलिस सहित कई आला अधिकारी रहे मौजूद। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा के सभागार कक्ष में की बैठक। कृषि और कृषक कल्याण विभाग के साथ की चर्चा। किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जोर। कमल सिंह रावत बने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सभी युवाओं के चेहरे पर नजर आई खुशी। सभी प्रशंसकों ने फोन कॉल और सोशल मीडिया के जरिए दी शुभकामनाएं। ऋषिकेश में महापौर अनीता मंगाई ने लगाया जनता दरबार। नगर निगम के अधिकारियों के साथ अन्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। महापौर ने सुनी लोगों की समस्याएं, दिया आश्वासन। दुमका में 1932 आधारित खतियान स्थानीय नीति पर बैठक। अवकाश तालिका पर किया गया विचार विमर्श। ग्रामीणों ने की कृषि अवकाश की मांग, कहा आदिवासियों के त्योहारों में अवकाशों में क्यों होती है कटौती। रांची में 14वें वित्त पंचायती राज कर्मचारी संघ ने दिया धरना। धरने में शांतिपूर्ण तरह से की गई नारेबाजी। मौके पर पहुंचे अनुबंधन कर्मचारी महासंघ के सचिव सुशील पांडे। धरना स्थल पर कर्मचारियों से की मुलाकात। रांची में 14वें वित्त पंचायती राज कर्मचारी संघ ने दिया धरना। मौके पर पहुंचे अनुबंध कर्मचारी महासंघ के सचिव, कहा सरकार करे संविदा विस्तार, नहीं तो किया जाएगा उग्र आंदोलन। पतरातू में सौदा बस्ती विस्थापित प्रभावित समिति ने किया 1 दिवसीय सांकेतिक शांति मार्च। मौके पर की उनकी जमीन पर कोयले खदान की मांग। मांगे पूरी नहीं होने पर कोयला खदानों को बंद करने की कही बात।
मधेपुरा के जिलाधिकारी ने किया अंचल कार्यालय का निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कामों की हुई समीक्षा। डीएम के प्रखंड कार्यालय पहुंचने पर लोगों ने जिलाधिकारी को समस्याओं से कराया अवगत। जामताड़ा में सीडीपीओ रूनू मिश्रा का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय। कर्माटांड में युवाओं को किताब से जोड़ने की कवायद शुरू। युवाओं को पुस्तकालय से जुड़कर भविष्य बनाने पर दिया गया जोर। कृषि कानून के खिलाफ मधेपुरा में किसान जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधान पार्षद बलराम सिंह यादव रहे मौजूद। नए कृषि कानून को बताया किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून। छत्तीसगढ़ में इस साल हुई रिकॉर्ड धान खरीदी। अब तक राज्य में 84,44,000 मीट्रिक टन की हुई धान खरीदी। बीते साल क्रय किए गए धान की तुलना में इस बार 50,000 मीट्रिक टन धान की हुई ज्यादा खरीदी। बाढ़ में पैक्स के जरिए से खरीदी जाएगी फसल। किसानों ने पैक्स अध्यक्ष पर लगाया भेदभाव का आरोप। किसान लगातार काट रहे पैक्स कार्यालय के चक्कर। अभी तक नहीं हुई कोई सुनवाई। पाकुड़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने को लेकर जागरूकता अभियान जारी। उपायुक्त ने जागरूकता रथ को किया रवाना। सड़क सुरक्षा महीने के तहत दिलाई गई रोड सेफ्टी की शपथ। लोगों से की सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करने की अपील। सहरसा में सड़क सुरक्षा को लेकर निकाला गया मार्च। स्कूल कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने निकाला मार्च। लोगों से की ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील। मौके पर डीडीसी, एडीएम, एसडीओ, डीटीओ समेत अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। शेखपुरा में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान जारी। परिवहन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। लोगों से की सुरक्षित वाहन चलाने की अपील। बच्चों को दिलाई गई सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ। देवघर में सचिव ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। देवघर में नए एयरपोर्ट का हो रहा निर्माण। 657 एकड़ जमीन पर बन रहा देवघर एयरपोर्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा देवघर एयरपोर्ट। बिहार में पुलिस बना रही शराबबंदी का माहौल। दीपनगर थाने की छत पर हो रही शराब पार्टी। प्रशासन पर उठ रहे कई सवाल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। आखिर कब तक होगी मामले में कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी का बना मजाक। पुलिसकर्मियों ने खुद बनाया अपनी कार्यशैली का मजाक। दीपनगर थाने की छत पर हो रही शराब पार्टी। सीएम नीतीश और प्रशासन पर उठे सवाल। मचा हड़कंप। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में किया गया शिफ्ट। मेडिकल बोर्ड की बैठक के बाद लिया गया फैसला। एयर एम्बुलेंस से शाम 6 बजे दिल्ली रवाना हुए लालू यादव। लालू यादव की बिगड़ी तबीयत। शाम को 6 बजे दिल्ली के एम्स में किया गया लालू यादव को शिफ्ट। बेहतर इलाज के लिए लालू यादव के लिए चिंता की जाहिर तेजस्वी यादव। लालू यादव की तबीयत को लेकर मेडिकल बोर्ड ने की बैठक। लालू यादव को दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजने पर बनी सहमति। दिल्ली के एम्स में होगा लालू यादव का इलाज। लालू यादव की तबीयत बिगड़ने को लेकर तेजस्वी यादव चिंतित। तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव ने पिता के स्वास्थ्य को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट।
लालू यादव की तबीयत खराब। लालू यादव से मिलने पहुंची उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप तेजस्वी यादव। पिता से मुलाकात के बाद तेजस्वी मीडिया से हुए रूबरू। तबीयत के बारे में मीडिया को दी जानकारी। पिता की तबीयत को लेकर चिंता की जाहिर। असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम के लिए सीएम ममता बनर्जी को भी भेजा गया निमंत्रण। रांची स्थित सीएम आवास पर मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। सीएम हेमंत सोरेन ने नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया नमन। मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता और मंत्री रहे मौजूद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। नेताजी की जयंती पर बख्तियारपुर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सफलता ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से बख्तियारपुर के रेलवे ग्राउंड में दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कई घोषणा। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। हजारीबाग रेलवे स्टेशन परिसर में फहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। सांसद जयेश सिन्हा और विधायक मनीष जायसवाल ने किया बटन दबाकर ध्वजारोहण। बिहार के सुपौल स्थित अनुमंडल कार्यालय में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार सहित तमाम लोग रहे मौजूद। नेताजी की जीवनी पर भी डाला गया प्रकाश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। गुमला जिले के मुख्यालय स्थित परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।